हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टोमा। आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो में वो हम बात करेंगे जेएसएससी का लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं, क्या क्या वैलिड पॉइंट है उसके गड़बड़ियों की, एडवर्टीजमेंट में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या नहीं थी और क्या क्या चीज़ें जो है उसमें दिक्कत हुई थी, प्रॉब्लम क्या क्या किन किन जो बिंदुओं पर जो है वो समस्या है वो सब पे बात करेंगे। और सब कुछ अभी जैसे तैयारी चल रही है, जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, कितनी कट ऑफ वगैरह जो भी इस तरह की बातें हैं वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के उन सभी के बारे में बात करेंगे और सारे मुद्दों को देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारे पॉइंट्स को देखिएगा क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनका जो है फर्स्ट प्रेफरेंस में वो सिलेक्शन नहीं होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस में उतना अच्छा मार्क्स नहीं था, जबकि वो सेकंड में उतना उनका जो है मार्क्स वो अच्छा था फर्स्ट के तुलना में। ठीक है, तो सब कुछ देखेंगे, तो लास्ट तक बने रहें। वीडियो आपको अच्छा लगता है, इसी तरह के नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी जेएसएससी की सारी क्लासेस और भी झारखंड में जितने एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के बारे में आपके क्लासेस वो चल रही हैं, तो वो सब भी देख सकते हैं। और भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी का एग्जाम वो क्लासेस चल रही हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। आने वाले दिनों में और भी क्लासेस होंगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं। अगर इस तरह के पीडीएफ जो है वो आप चाहते हैं या फिर बुक चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिलती है लेक्चर की, और जो है वो बुक वगैरह सब कुछ जो है न्यूज एडिटोरियल सबकी जो है पीडीएफ वहाँ पे डलती है, तो वो सब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहली जो बात थी वो क्या है, जेएसएससी ने जो है एडवर्टीजमेंट में प्रीफ्रेंस का ये नहीं बताया कि प्रीफ्रेंस का भी एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, प्रीफ्रेंस का एग्जाम लिया जाएगा इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी एडवर्टीजमेंट में। तो पहला ये पॉइंट हो गया कि एडवर्टीजमेंट में किसी तरह का प्रीफ्रेंस नहीं था। ठीक है, और दूसरी यह हो गया, देखिए जब प्रीफ्रेंस के बारे में कोई बात नहीं थी तो मोस्टली जो स्टूडेंट थे, जो अधिकांश स्टूडेंट थे वो क्या किए, सिर्फ कोर सब्जेक्ट जो उनका ऑनर्स सब्जेक्ट था उसी की तैयारी किए थे, और जो प्रीफ्रेंस की थी वो उन्होंने उसकी तैयारी नहीं की थी। तो एक तो प्रॉब्लम हुई यहाँ पे। ठीक है, वो प्रॉब्लम। दूसरी बात है कि देखिए प्रेफरेंस वाले जो है तैयारी नहीं कर पाए। ठीक है, आंसर की जब निकाला गया तो स्टूडेंट का जो रिस्पांस की था उसको साथ में नहीं दिया गया, रिस्पांस की जो था उसको साथ में नहीं दिया गया। अब उसको नहीं देने से क्या समस्या हुआ कि लोगों ने अब कौन सी क्वेश्चन को, अब सारे क्वेश्चन को चेक करना उतना वो याद भी नहीं है कि कौन सा मैंने जो है ऑप्शन को सही किया था, कौन सा को मैंने जो है वो कलर किया था। ठीक है, तो वो याद नहीं है, तो वो तो समस्या हो गई कि वहाँ पे लोग सेलेक्ट नहीं कर पाए कि मेरा कौन सा सही है कौन सा वो गलत है। ठीक है, ये बातें हो गई। तीसरी पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या था, कुछ लोगों ने जहाँ तक मुझे बताया है क्वेश्चन आईडी के साथ जो है क्वेश्चन आईडी के साथ आंसर की दिया हुआ था। ठीक है, आंसर की जो था वो क्वेश्चन आईडी के साथ दिया हुआ था, लेकिन जब स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आईडी याद ही नहीं रहेगा, ऑब्जेक्शन रेज करने जब रेज करने का जो है पोर्टल खोला गया था तब क्या था, अब क्वेश्चन आईडी के साथ उसको जो है वो दिया गया था फाइनल आंसर, फाइनल जो है क्वेश्चन आईडी जो है वो दिया गया था। ठीक है, ऑब्जेक्शन रेज करने में फाइनल क्वेश्चन आईडी के साथ दिया गया था। अब क्वेश्चन आईडी तो किसी को याद नहीं रहेगा ना, वो तो डिस्प्ले एग्जाम हॉल में जैसा था वो तो डिस्प्ले पे दिखा रहा था कि क्वेश्चन आईडी ये है। अब स्टूडेंट को कहाँ याद रहेगा कि क्वेश्चन आईडी ऐसा था। ठीक है, ये सब मुझे सारी जानकारी जो है वो लोगों से, स्टूडेंट्स के थ्रू मिली है। ठीक है, इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। तो चलिए वो देखिए, फिफ्थ जो प्रेफरेंस था, वो पांचवी जो वैलिड पॉइंट है वो क्या है, पहली प्रेफरेंस में जो कोर सब्जेक्ट वाले सारे जो है वो बैठे हुए थे, तो कोर सब्जेक्ट वाले जो बैठेंगे तो उसमें तो ज़्यादा जो है नॉर्मलाइजेशन का कहने का मतलब है कि देखिए वो ज़्यादा अपने ही सब्जेक्ट के लोग बैठेंगे तो उसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, मार्क्स जो है वो उसमें वो प्रभावित होगा। ठीक है, मार्क्स प्रभावित होगा। और दूसरा प्रेफरेंस जो होगा, दूसरा प्रेफरेंस में क्या होगा, अब उसमें उतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि उसमें तो अलग अलग सब्जेक्ट प्रेफरेंस के बैठ रहे हैं, अपना सब्जेक्ट तो था नहीं, तो उन लोगों का जो है उसमें देखने को मिलेगा कि उन लोगों का मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, ऐसा कुछ देखने को आ रहा है। या फिर जो है मार्क्स ज़्यादा नहीं तो कह सकते हैं कि आप जो है दूसरी इसमें क्या कह सकते हैं कि पहली प्रेफरेंस में जो कोर वाले सब्जेक्ट थे तो उसमें तो वही ऑनर्स वाले लोग ही बैठे हुए थे। ठीक है, उसमें नॉर्मलाइजेशन का तरीका जो होगा वो उसके, और सेकंड प्रेफरेंस में जो होगा वो अलग हो जाएगा, क्योंकि कोर वाले सब्जेक्ट में कंपटीशन ज़्यादा होगा और दूसरे प्रेफरेंस वाले में जो है वो कंपटीशन कम होगा। कंपटीशन कम इसलिए होगा क्योंकि उसमें जो है वो पढ़े हुए तो सब लोग नहीं थे, उसकी तैयारी सभी लोगों ने तो नहीं कर पाई थी। ठीक है, जो तैयारी नहीं कर पाए थे तो उसमें कंपटीशन कम इसलिए होगा क्योंकि उसका मार्क्स कम आएगा, तो क्या होगा वो उतना में ही उसको उठा लिया जाएगा। हमें क्या करना है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर के उसके उसके असिस्टेंट को, जो लैब असिस्टेंट को चूज करना था ना स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, अब हम उठा रहे हैं दूसरे जो है वो दूसरे सब्जेक्ट का उठा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें उठा रहे हैं तो मान लीजिए कि हमें जो है वो, मान लीजिए कि जो है किसी को इस तरह से उठाना है, मान लीजिए बैट्समैन को। ठीक है, बैट्समैन वाले में सब सारे का अगर एग्जाम करवाएं तो बैट्समैन वाले जो है उसमें तो ज़्यादा कंपटीशन होगा। उसी में अगर हम बॉलर में से बेस्ट जो है बैट्समैन को चुने तो जो है वो उसमें सबसे कम जो होगा वो भी वाले जो है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे,
जो बेस्ट जो बैट्समैन होगा उसमें वो भी लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इस तरह तरीका हो गया इसका, ठीक है। सिक्स्थ जो वैलिड पॉइंट था वो क्या है, इसके कारण क्या हुआ, मैंने क्या बताया आपको कि सेकंड जो प्रेफरेंस का तैयारी वो लोग नहीं कर पाए अच्छे से। इसके कारण क्या हुआ, सेकंड प्रेफरेंस में जो है लोगों का जो है कंपटीशन कम हुआ, कंपटीशन जो है वो कम होगा उसमें। और उसका क्या हुआ, मार्क्स जैसे कुछ लोगों का जो है वो सेकंड प्रेफरेंस के तौर पे ही सिलेक्शन, बहुत ज़्यादा का जो है वो मार्क्स सेकंड प्रेफरेंस में ज़्यादा है, ठीक है। तो उन लोगों का क्या होगा, ये भी एक मुद्दा है, ठीक है। दूसरी बात है कि सेकंड प्रेफरेंस में अब तो बहुत लोगों का मान लीजिए तुक्का मारा है, तो क्या बाय लक उसका जो है वो एग्ज़ाम पास, मान लीजिए कि उसका एग्ज़ाम तो बाय लक पास कर गया, उसके लिए तो उसका स्पेसिफिकेशन नहीं है ना कि वो सब्जेक्ट पे उसका कितना कमांड है, ठीक है। वो लैब असिस्टेंट वाले एग्जाम में उसका कितना कमांड है, वो तो उसका तो योग्यता एलिजिबिलिटी के तौर पे तो नहीं हुआ। 8 वाला जो पॉइंट है वो है कि पहली प्रेफरेंस में जो केवल ऑनर्स वाले स्टूडेंट थे, तो उनका एवरेज मार्क्स जो होगा वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। एवरेज मार्क्स तो इस तरह से बढ़ जाएगा ना। सेपरेट डेज में आपने अलग अलग दिनों में सारे प्रेफरेंस का एग्जाम करवाया, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी चाहिए थी। सेपरेट डेज में आपने सारे प्रेफरेंस का एग्जाम करवाया, आपने क्या किया कि एक सब्जेक्ट को एक दिन में करवाया, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस को आप दूसरे दिन में करवाए, ठीक है। इस तरह से अब अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग लोगों अलग अलग दिन जो है वो एग्ज़ाम हुआ, आपने मिक्स नहीं बैठाया सबको। अगर एक एग्ज़ाम में सबको मिक्स बैठाते तो वो क्या होगा कि मिक्स रेशियो बनता उसका, ठीक है। 10th वाला पॉइंट है कि आपने रिजल्ट जो दिया, ये सबसे वैलिड अगर कहा जाए तो आपने रिजल्ट जो दिया वो डे वाइज या शिफ्ट वाइज दिया, आपने सब्जेक्ट वाइज क्यों नहीं दिया, आपने सब्जेक्ट वाइज क्यों नहीं दिया रिजल्ट। ये सब जो है आपने चेंज करना था, तो आपको ये सब अगर चेंज करना था तो आपने एडवर्टीजमेंट में ये सब क्लियर क्यों नहीं किया, ये वैलिड पॉइंट है, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थे। आने वाले दिन में जो भी एग्जाम होंगे, आप सोच लीजिए कि उन सब में भी आप देखिए, अगर आप किसी भी तरह का पैनल बनाते हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के लिए, कहीं कोई भी यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, कहीं का भी आप जो है वो पैनल बनाते हैं, लेकिन आपको तरीका सही रखना होगा। आपको जो सब्जेक्ट के लिए चूज़ करना है उसके लिए आपको सही से बनाना होगा, तभी जाकर के, नहीं तो क्या होगा, जो मेरिटोरियस जो स्टूडेंट है उन लोगों का लॉस होगा। जो लोगों ने इतना तैयारी किया, उन्होंने, अब मान लीजिए कि अभी तो कटअप जितना जा रहा है, 90% कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कटअप जाता है, 80% कौन सा एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो कटअप जाता है, ये सोचने वाली बात है। बाकी इंटरनली क्या है, वो तो एजेंसी जानती है जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाया। आने वाले दिन में जो भी एग्जाम होगा उन सब के लिए भी सतर्क रहें आप लोग, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो स्टूडेंट्स ने बताया, मैंने उसको आपके सामने रखा है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वीडियो आपको इस तरह से अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अभी फ़िलहाल जो भी स्टूडेंट्स जो लोग करेंगे वो अपने वो देख लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।